गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्ते। मैं राममोहन सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA, आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मोटर इंश्योरेंस का ऐड ऑन कवरेज और उस ऐड ऑन कवरेज में से की प्रोटेक्ट ऐड ऑन कवरेज, की रिप्लेसमेंट कवरेज पर डिस्कशन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इसमें एक्सक्लूजन्स क्या हैं और क्यों कराना चाहिए, कहाँ से कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए और क्लेम के क्या प्रोसीजर है, क्लेम कैसे रिम्बर्स होता है या कैसे मिलता है, इंडेमनिफिकेशन के रास्ते कैसे हैं, वो उस पर हम डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोटर इंश्योरेंस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है, इवाल्व हो रहा है और मोटर गाड़ियों में भी एडवांस लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ें महंगी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सीट मेटल के जो पार्ट हैं, प्लास्टिक के जो पार्ट हैं, फाइबर के जो पार्ट हैं, उनके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट हैं उनका यूज़ बढ़ता जा रहा है। जैसे चाबी है, की है, पहले ट्रेडिशनल की हुआ करती थी, उसके बाद रिमोट की आई, इंफ्रारेड से कंट्रोल थी, जिसको कहते हैं कि दूर से ही बंद कर देते थे। फिर अब FOB आ गई है, फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड बटन। इसमें सेंसर लगे होते हैं, सेंस करता है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है और ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कुछ भी कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो इसी का महंगाई की वजह से और इनके जो है ना कास्ट को ज़्यादा होने की वजह से ऐड ऑन दिए गए हैं। ऐड ऑन सभी कंपनियों के एक जैसे हैं, लेकिन कुछ कंपनियों में कवरेज जो है ना अपने हिसाब से परिभाषित कर लेते हैं। तो इसलिए बीमा लेने से पहले हमें कंपनी के वेबसाइट को, कंपनी के लोगों से, कंपनी के एजेंट से, कंपनी के ब्रोकर से कंसल्ट करके पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही पॉलिसी लेना चाहिए। मैं एक जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती हैं उस पर हम बात करते हैं। क्या होना चाहिए इस पे बात करते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करते हैं लोग, प्रैक्टिस में क्या है, उससे मतलब नहीं है। मतलब यह है कि क्या होना चाहिए और क्या स्टैंडर्ड है और क्या सही है, यही सही है। और बाकी जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं न कहीं कंट्राडिक्शन है, सही नहीं है। तो सही को सही करने के लिए कोर्ट है, कोर्टों में भी आजकल बहुत सही नहीं होता है, तो आदमी बढ़ता रहता, आगे बढ़ता रहता है, लेकिन फिर भी सही करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। की प्रोटेक्ट कवर या की प्रोटेक्शन आर लॉक एंड की रिप्लेसमेंट कवर इन कंसीडरेशन ऑफ पेमेंट। समझिए, कोशिश कीजिए क्या लैंग्वेज है। इन कंसीडरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ एन एडिशनल प्रीमियम बाय द इंश्योर्ड, it is hereby agreed and declared, and notwithstanding anything to contrary contained in the policy, the company hereby undertakes to indemnify the insured the cost incurred toward repairing, replacing the vehicle keys which are lost, misplaced, stolen, or the vehicle lock is broken at the time of burglary, attempted burglary, theft, attempted theft, damage to the keys arising out of an accident by a new set of lock set including lock mechanism, जो लॉक का मैकेनिज्म है, एंड की इंक्लूडिंग लॉक स्मिथ चार्जेस ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड। ये एड ऑन कवरेज की जो भाषा है, वर्डिंग है, ये वर्डिंग से समझते हैं। इसमें वर्डिंग में यही बोल रहा है कि लॉस्ट, मिसप्लेस्ड, स्टोलन एंड डैमेज्ड, अटेम्प्टेड burglary, attempted theft, damage to the keys arising out of an accident, new set of lock set including lock mechanism, and key including lock smith charges during the
पॉलिसी पीरियड विल बी पेड मीन्स कवर है। टर्म्स एंड कंडीशंस समझते हैं। नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ क्लेम्स ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, एक पॉलिसी पीरियड में कोई लिमिट नहीं है। ए क्लेम रिजल्टिंग फ्रॉम बर्गलरी या थेफ्ट, बर्गलरी और थेफ्ट, उसमें क्या चाहिए, सपोर्टेड बाय एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द पुलिस अथॉरिटी। लास्ट हो गया, मिस हो गया, गिर गया, उसका कोई सेक्शन नहीं है, डीडी में रजिस्टर्ड होगा, एफआईआर बनेगा, पुलिस रिपोर्ट बनेगी, एनसीआर दर्ज होगा, खोया पाया दर्ज होगा, वो भी एनसीआर है। थेफ्ट हो गई 379 में एफआईआर होगी, बर्गलरी हो गई, बर्गलरी के सेक्शन में एफआईआर होगी। ये सपोर्ट लेकर के आपको इंश्योरेंस कंपनी को प्रोड्यूस करना होगा। द रिप्लेस्ड कीज, लॉक सेट शुड बी ऑफ द सेम नेचर एंड सेम टाइप, जो सेम काइंड के हैं वही तो रिप्लेस होगा भाई, जिसका बीमा किया उसी को रिप्लेस करना है जी, साफ सी बात है, सीधी सी बात है। रिप्लेसमेंट ऑफ कीज वुड बी डन ओनली फॉर ब्रोकन और डैमेज्ड कीज, ब्रोकन और डैमेज्ड कीज के लिए ही रिप्लेसमेंट होगा। इन केस ऑफ थेफ्ट, बर्गलरी, मिसप्लेस मतलब इधर से उधर हो गई, मिसप्लेस हो गई, गिर गई। इंटायर सेट कंप्राइजिंग ऑफ की, लॉक एंड लॉक सेट वुड बी रिप्लेस्ड, पूरा बदला जाएगा, इस वर्डिंग के हिसाब से पूरा बदला जाएगा। अब आप देखते हैं कि एक्सक्लूजन क्या है। एक्सक्लूजन में थोड़ा सा समझने पड़ेगा, गहराई से समझना पड़ेगा। एक यहाँ पे पॉइंट है जिसको कि थोड़ा सा डिफाइन नहीं किया है, अनडिफाइंड है, लेकिन समझते हैं। एनी डैमेज लॉस टू कीज, लॉक सेट ड्यू टू मैलिशियस एक्टिविटीज, एनी डेलिबरेट और क्रिमिनल एक्ट ऑफ द इंश्योर्ड और रिप्रेजेंटेटिव। समझिए, डैमेज लॉस टू की, लॉक सेट ड्यू टू मैलिशियस एक्टिविटी, मैलिशियस एक्टिविटी ये तो एक सेपरेट चीज़ हो गई, थर्ड पार्टी मैलिशियस एक्टिविटी करेगी ना, यहाँ थोड़ा सा कंट्राडिक्शन है। बाकी जो डेलिबरेट क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ इंश्योर्ड और इज रिप्रेजेंटेटिव, ये एक्सक्लूजन है, ये सही है, ये सही है, ये एक्सक्लूड होना चाहिए। डेलिबरेट एक्ट ऑफ इंश्योर्ड से रिप्रेजेंटेटिव, डेलिबरेट क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ इंश्योर्ड से रिप्रेजेंटेटिव, ये एक्सक्लूड है, ये नहीं कवर है। एनी लॉस और डैमेज टू द लॉक और लॉक सेट प्रायर टू द लॉस और थेफ्ट ऑफ कीज, किसी भी तरह का लॉस, एनी लॉस और डैमेज टू द लॉक और लॉक सेट प्रायर टू द लॉस और थेफ्ट ऑफ कीज, चाबी गायब होने से पहले के जो डैमेजेस हैं वो बिल्कुल नहीं कवर होंगे। मान लीजिए चाबी गायब हो गई जी, लॉक कहीं से टूटा हुआ है या कुछ भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, वो उसके साथ नहीं कवर होगा, बिल्कुल नहीं कवर होगा, उसको नहीं देंगे, वो एक्सक्लूड है। एनी लॉस और डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल अदर देन द कीज ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल, इट्स एसोसिएटेड लॉक, इग्निशन सिस्टम, एनी इमोबिलाइजर, इंफ्रारेड हैंडसेट, अलार्म अटैच टू द इंश्योर्ड व्हीकल। मीन्स अभी जो एफओबी है, फ्रीक्वेंसी ऑपरेटेड बटन्स हैं, इनके साथ जो अटैचमेंट है वो इमोबिलाइजर है, इग्निशन सिस्टम है, और एसोसिएटेड कोई लॉक इधर उधर का लॉक साथ में भी है, हैंडसेट है, इंफ्रारेड हैंडसेट है, और अलार्म है। ये जितने भी अटैचमेंट हैं वो इसकी प्रोटेक्ट में कवर नहीं है, वो एक्सक्लूडेड हैं। एनी कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, कोई भी परिणामी लॉस, इसकी वजह से की प्रोटेक्शन की वजह से कोई परिणामी लॉस हो रहा है, वो नहीं कवर है, वो नहीं कवर है, उनको एक्सक्लूड किया गया थे। इसमें भी समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लीगल हैं वो मिलेंगी। सब्जेक्ट अदरवाइज टू द टर्म्स, एक्सेप्शन, कंडीशंस एंड लिमिटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। ये जो कवरेज है एक स्टैंडर्ड पॉलिसी के हैं और अच्छी इंश्योरेंस कंपनी के हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेते हैं। अभी वहाँ एक मैलिशियस वाला इसमें ही क्लियर नहीं है, मैलिशियस थर्ड पार्टी ने मैलिशियसली मेरी गाड़ी में
दूसरी कोई चाबी लगाई, लॉक को डैमेज कर दिया। तो लॉक तो डैमेज हुआ ना। जब आप डैमेज दे रहे हो, एक्सीडेंटल डैमेज दे रहे हो, तो एक कोई आदमी मैलिशियसली ख़राब कर दे रहा है तो वो भी तो एक लॉस है ना। लेकिन यहाँ एक्सक्लूड है, इसे आप समझ के रखिए। बाकी मेरा अपना मानना है कि वो भी इंक्लूड होना चाहिए। मैलिशियस एक्ट में उसका जो है एफआईआर होना चाहिए और उसे रिप्लेस कीजिए। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनियां के पास राइटिंग में है, जो कर रही हैं, जो दे रही वही देंगे। लेकिन ये मेरी अपनी विचारधारा है, इसमें मैं किसी को थोपना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए इसमें एक प्रॉफिट है, एक अच्छा प्रॉफिट है जिसको कहते हैं एनसीबी, इसमें ख़त्म नहीं होती, एनसीबी बनी रहती है। आपका एनसीबी क्लेम आने से एनसीबी नहीं नुकसान होगा, एनसीबी एज इट इज़ रहेगी। और इसीलिए आपको बीमा लेने से पहले कि इंश्योरेंस कंपनियों को सर्च कीजिए, उनके जो है ना वर्डिंग्स को पढ़िए और उनके कवरेज को देखिए, उनसे लोगों से बात करके डिस्कशन करके क्या कवरेज दे रहे हैं, क्या इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसके हिसाब से इंश्योरेंस कराइए। ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसे गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनियां फॉलो करती हैं और सभी करती हैं, और उसी हिसाब से सभी प्राइवेट वाली भी हैं। लेकिन प्राइवेट में भी आपको डिस्कस करके ही रखना पड़ेगा। गवर्नमेंट में एक बार को आप हर चीज़ पे जहाँ पे लीगलिटी है लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इंश्योरेंस गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनियां रीजन पे चलती हैं, रीजनेबल बेस पे चलती हैं, रीजनेबल ग्राउंड के जो भी क्लेम हैं उनके वहाँ कोई आपका इंश्योर्ड का डेप्रीविएशन नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम क्लेम के प्रोसीजर को देखते हैं तो क्लेम का प्रोसीजर सेम है। जैसे कार के एक्सीडेंट का है, ट्रक के एक्सीडेंट का है, बस के एक्सीडेंट का है, वही जो कार के, बस के, ट्रक के। इस ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी ये की प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं है कि हाईवे ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी, लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भी है, बसों में भी है, ट्रकों में भी है, टेम्पू में भी है, टैक्सियों में भी है, सबके लिए है। वो वही शर्तें हैं, वही कंडीशंस हैं, उसी तरह का फॉलोअप है। वो पेपर वही रहेंगे जो एक्सीडेंट वाले पेपर हैं। कमर्शियल गाड़ी है तो कमर्शियल के लिए फिटनेस, परमिट, टैक्स, जो भी पेपर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, आरसी, डीएल, इंश्योरेंस और पैन कार्ड, आधार कार्ड के अलावा ये यहाँ पे बढ़ जाता है। जैसे अगर लॉस हो गई, लॉस्ट जिसको बोलते हैं, मिसप्लेस भी हुई तो भी पुलिस का इंडोर्समेंट या पुलिस की रिपोर्ट ज़रूरी है। बर्गलरी में रिपोर्ट ज़रूरी है, थेफ्ट में रिपोर्ट ज़रूरी है। थेफ्ट की एफआईआर होनी चाहिए, बर्गलरी की एफआईआर होनी चाहिए है। तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ज़रूर देने हैं, एस्टीमेट देना है, इन सब के साथ क्लेम होगा। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है तो इन्वेस्टिगेट होगा। जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, कांग्रेजेबल ऑफेंस हो गया 379 का, थेफ्ट है कांग्रेजेबल, बर्गलरी कांग्रेजेबल, तो उसमें भी इंश्योरेंस कंपनी भी अपने इन्वेस्टिगेटर को, सर्वेयर को भेज करके इन्वेस्टिगेट कराएंगे। फाइनल पहुंच करके तब आपका क्लेम बनेगा, इनवाइस रेज होगी, आपकी इनवाइस जमा होगी, इनवाइस के बेस पे आपका क्लेम रिमर्स होगा। प्रोसीजर वही रहेगा। लेकिन यहाँ हमने कवरेज को समझने की कोशिश किया था और कवरेज एकदम क्लियर कट है। सिर्फ एक मैलिशियस एक्टिविटीज़ का इसमें हो सकता है कि इस सेंटेंस के माध्यम से डेलिब्रेट एंड क्रिमिनल एक्ट ऑफ द इंश्योर्ड और हिज रिप्रेजेंटेटिव का मैलिशियस एक्ट भी इंश्योर्ड और इंश्योर्ड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, ये नहीं इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी का होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन जो भी इंश्योरेंस कंपनियां करेंगी रीजनेबल ग्राउंड होगा। ये उस रीजनेबल ग्राउंड के ऊपर अगर आपको लगता है कि कहीं पे डाउट है, गलत हो रहा है, तो कोर्ट है, वहाँ जाया जा सकता है। बाकी मैक्सिमम कवरेज तो मिलते ही हैं। इस टॉपिक को बनाने के पीछे एक भी सबसे बड़ा लॉजिक यही था। एक तो ये कुछ पॉइंट क्लियर नहीं थे, कुछ पॉइंटों को समझना जरूरी था। जैसे लास्ट का मतलब, मिसप्लेस का मतलब, थेफ्ट का मतलब, बर्गलरी का मतलब और डैमेजेस का मतलब। डैमेज का मतलब ये एक्सीडेंटल डैमेजेस कह रहे हैं, एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज पहले भी कवर था, बिना एड ऑन के भी कवर था।
दरवाज़ा टूट जाएगा, उसका लॉक टूट जाएगा तो देंगे नहीं। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई, हैंडल तक डैमेज हो गया, आपका लॉक भी डैमेज हो गया, पुरानी अगर ट्रेडिशनल है तो भी मिलेगा, और मॉडर्न है तो भी मिलेगा, एफओबी है तो भी मिलेगा, रिमोट की है तो भी मिलेगा। वो तो पहले से कवर था, लेकिन यहाँ ऐड ऑन कवरेज दे करके एक चीज़ें हैं, इसका एक रिवर्स एडवांटेज इंश्योरेंस कंपनियां भी ले सकती हैं एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स के केस में। जैसा कुछ इंश्योरेंस कंपनी के लोग परिभाषित करने लग जाते हैं, कुछ दिनों के बाद ये परिभाषित होने लग जाएगा कोई ये तुम्हारा लाभ कवर ही नहीं अनलेस अनटिल यू ऐड ऑन कवर न लो। लेकिन ऐसा नहीं है। एज ए प्रूडेंट माइंड इस पर समझने वाली बात है कि वो तो एक्सीडेंटल डैमेजेस किसी भी तरह के एक्सटर्नल मीन्स के जो डैमेजेस थे वो कवर थे, लॉग भी कवर था, की भी कवर था, सब कवर था। हाँ ये है कि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। आशा है कि आप लोग इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।